नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 रसायन विज्ञान चैप्टर 2 विलयन पर प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। हल। विलयन को द्रव्यमान बराबर बेंजीन का द्रव्यमान प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम बराबर 144 ग्राम। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बेंजीन का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 बराबर 22 ग्राम बटा 144 ग्राम गुणे 100 बराबर 15.28। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर CCl4 का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 बराबर 122 ग्राम बटा 144 ग्राम गुणे 100 बराबर 84.72%। प्रश्न नंबर 2, एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। हल। कार्बन टेट्राक्लोराइड में 30 द्रव्यमान प्रतिशत बेंजीन का तात्पर्य है बेंजीन का विलयन में द्रव्यमान बराबर 30 ग्राम, CCl4 का विलयन में द्रव्यमान बराबर 70 ग्राम। बेंजीन कोष्टक में C6H5 का मोलर द्रव्यमान बराबर 6 गुणे 12 प्लस 6 गुणे 1 बराबर 78 ग्राम मोल इनवर्स। कार्बन टेट्राक्लोराइड कोष्टक में CCl4 कोष्टक क्लोज का मोलर द्रव्यमान बराबर 12 प्लस 4 गुणे 35.5 बराबर 154 ग्राम मोल इनवर्स। NC6H5 बराबर 30 ग्राम बटा 78 ग्राम मोल इनवर्स बराबर 0.385 मोल। NCCl4 बराबर 70 ग्राम बटा 154 ग्राम मोल इनवर्स बराबर 0.454 मोल। यक्स C6H6 बराबर NC6H6 बटा NC6H6 प्लस NCCl4 बराबर 0.385 बटा 0.385 प्लस 0.454 बराबर 0.459। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। नंबर 1, 30 ग्राम CO कोष्टक में NO3 ट्वाइस C ट्वाइस 6H2O4 3 लीटर विलयन में घुला हुआ हो। नंबर 2, 30 ml 0.5 m H2SO4 को 500 ml तनु करने पर। हल। नंबर 1, CO कोष्टक में NO3 ट्वाइस H6H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर 58.7 प्लस 2 कोष्टक में 14 प्लस 48 कोष्टक क्लोज प्लस 6 गुणे 18 ग्राम मोल इनवर्स बराबर 310.7 ग्राम मोल इनवर्स। CO कोष्टक में NO3 के ट्वाइस 6H2O के मोलों की संख्या बराबर 30 ग्राम बटा 310.7 ग्राम मोल इनवर्स बराबर 0.0966। विलयन का आयतन बराबर 4.3 लीटर। विलयन की मोलरता बराबर विलयन की मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में 0.0666 मोल बटा 4.3L बराबर 0.022 m। नंबर 2, 1000 ml 0.5 m H2SO4 में H2SO4 बराबर 0.5 मोल 30 ml 0.5 m H2SO4 में H2SO4 बराबर 0.5 बटा 1000 गुणे 30 मोल बराबर 0.015 मोल। विलयन का आयतन बराबर 500 ml बराबर 0.5 L। विलयन की मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में बराबर 0.015 मोल बटा 0.5 लीटर बराबर 0.03 m। प्रश्न नंबर 4, यूरिया कोष्टक में NH2CO NH2 कोष्टक क्लोज की 0.25 मोलर 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। हल। यूरिया के 0.25 मोलर जलीय विलयन से तात्पर्य है यूरिया के मोल बराबर 0.25 जल का द्रव्यमान बराबर 1 kg बराबर 1000 ग्राम। यूरिया कोष्टक में NH2
CuNH2 का मोलर द्रव्यमान बराबर 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 बराबर 60 ग्राम मोल इनवर्स। अतः यूरिया के 0.25 मोल बराबर 0.25 मोल यक गुणे 60 ग्राम मोल इनवर्स बराबर 15 ग्राम। विलयन को कुल द्रव्यमान बराबर 1000 प्लस 15 बराबर 1015 ग्राम बराबर 1.015 के जी। अब 1.015 के जी विलयन में यूरिया बराबर 15 ग्राम, अतः 2.5 के जी विलयन में आवश्यक यूरिया बराबर 15 ग्राम बटा 1.015 के जी गुणे 2.15 के जी बराबर 37 ग्राम। प्रश्न नंबर 5, 20% कोष्टक में डब्ल्यू बटा डब्ल्यू कोष्टक क्लोज जलीय के एल का घनत्व 1.202 ग्राम मोल लीटर इनवर्स हो तो के एल विलयन की नंबर 1 मोलरता, नंबर 2 मोलरता, नंबर 3 मोल अंश की गणना कीजिए। हल 20% कोष्टक में द्रव्यमान बटा द्रव्यमान कोष्टक क्लोज जलीय के एल विलयन की अभिप्राय है कि के एल का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम, विलयन में जल को द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम, जल का द्रव्यमान बराबर 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम बराबर 0.080 के जी। नंबर 1 विलयन की मोलरता की गणना के एल का मोलर द्रव्यमान बराबर 39 प्लस 127 बराबर 166 ग्राम मोल इनवर्स, के एल के मोलों की संख्या बराबर 20 ग्राम बटा 166 ग्राम मोल इनवर्स बराबर 0.120, विलयन की मोलरता बराबर के एल के मोलों की संख्या बटा विलयन का केजी में द्रव्यमान बराबर 0.120 मोल बटा 0.080 के जी बराबर 1.5 मोल के जी इनवर्स। नंबर 2 विलयन की मोलरता की गणना विलयन का घनत्व बराबर 1.202 ग्राम मोल लीटर इनवर्स, 100 ग्राम विलयन का आयतन बराबर 100 ग्राम बटा 1.202 ग्राम मोल इनवर्स बराबर 83.2 ml बराबर 0.0832 लीटर। विलयन की मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में बराबर 0.120 मोल बटा 0.083 यल बराबर 1.44 यम। नंबर 3 के एल के मोल अंश की गणना के एल के मोलों की संख्या बराबर 0.120, H2O के मोलों की संख्या बराबर H2O का द्रव्यमान बटा H2O का मोलर द्रव्यमान बराबर 80 ग्राम बटा 18 ग्राम मोल इनवर्स बराबर 4.44, के एल की का मोल अंश बराबर के एल के मोलों की संख्या बटा विलयन में मोलों की कुल संख्या बराबर 0.120 बटा 0.120 प्लस 4.44 बराबर 0.120 बटा 4.560 बराबर 0.0263। प्रश्न नंबर 6, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में एसटीपी पर विलेयता 0.195 यम हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। हल H2S की विलेयता बराबर 0.195 यम के जी 1 के जी जल में बराबर 0.195 मोल, 1 के जी H2O बराबर 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बटा 18 ग्राम मोल इनवर्स बराबर 55.55 मोल। विलयन में H2S का मोलर प्रभाज यक्स बराबर 0.195 बटा 0.195 प्लस 55.55 बराबर 0.195 बटा 55.745 बराबर 0.0035। एसटीपी पर दाब बराबर 0.987 बार, PH2S बराबर KH गुणे यक्स H2S या KH बराबर PH2S बटा यक्स H2S बराबर 0.987 बार बटा 0.0035 बराबर 282 बार। प्रश्न नंबर 7, 298 के पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 PA है। 500 ml सोडा जल 2.5 एटम दाब पर बंद किया गया। 298 के ताप पर खुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। हल हेनरी के नियमानुसार CO2 का मोल प्रभाज
कोष्टक में यक्स CO2 कोष्टक क्लोज बराबर CO2 का आंशिक दाब बटा CO2 का KH। KH बराबर 1.67 गुणे 10 से घाते 8। PA बराबर 1 एटम बटा 10 13 25 PA गुणे 1.67 गुणे 10 से घाते 8 PA बराबर 1.648 गुणे 10 से घाते 3 एटम। NCO2 बराबर 2.5 एटम बटा 1.648 गुणे 10 से घाते 3 एटम। NH2O बराबर 500 ग्राम बटा 18 ग्राम मोल इनवर्स बराबर 27.78 मोल। XCO2 बराबर NCO2 बटा NCO2 प्लस NH2O बराबर NCO2 बटा NH2O बराबर NCO2 बटा 27.78 मोल। NCO2 को नकार दिया जाता है क्योंकि CO2 जल में अति अल्प विलेय हैं। NCO2 बराबर XCO2 गुणे कोष्टक में 27.78 मोल कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में 1.52 गुणे 10 से घाते -3 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 27.78 मोल कोष्टक क्लोज बराबर 0.0422 मोल। जल में घुली CO2 का द्रव्यमान बराबर कोष्टक में 0.0422 मोल कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 44 ग्राम मोल इनवर्स कोष्टक क्लोज बराबर 1.857 ग्राम। प्रश्न नंबर 8 350 के पर शुद्ध द्रवों A एवं B के वाष्प दाब क्रमशः 450 एवं 750 mm Hg हैं। यदि कुल वाष्प दाब 600 mm Hg हो तो द्रव्य मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। साथ ही वाष्प प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। हल शुद्ध द्रव्य A का वाष्प दाब कोष्टक में PA कोष्टक क्लोज बराबर 450 mm। शुद्ध द्रव्य B का वाष्प दाब PB बराबर 750 mm। विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर 600 mm। राउल के नियमानुसार P बराबर PA XA प्लस PB XB बराबर PA XA प्लस PB कोष्टक में 1 माइनस XA कोष्टक क्लोज 600 mm बराबर 450 mm गुणे XA प्लस 750 mm कोष्टक में 1 माइनस XA कोष्टक क्लोज बराबर 750 mm प्लस XA कोष्टक में 450 माइनस 750 mm बराबर 750 mm माइनस XA कोष्टक में 300 कोष्टक क्लोज mm या XA बराबर कोष्टक में 600 माइनस 750 mm बटा माइनस कोष्टक में 300 mm कोष्टक क्लोज बराबर 0.50। A का मोल अंश कोष्टक में XA कोष्टक क्लोज बराबर 0.50। B का मोल अंश XB बराबर 1 माइनस 0.50 बराबर 0.50। PA बराबर PAX बराबर 450 mm गुणे 0.50 बराबर 225 mm। PB बराबर PBXB बराबर 750 mm गुणे 0.50 बराबर 375 mm। वाष्प अवस्था में A का मोल अंश बराबर PA बटा PA प्लस PB बराबर 225 mm बटा कोष्टक में 225 प्लस 375 mm बराबर 0.375। वाष्प अवस्था में B का मोल अंश बराबर PB बटा PA प्लस PB बराबर 375 mm बटा कोष्टक में 225 प्लस 375 mm बराबर 0.625। प्रश्न नंबर 9 298 के पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mm Hg है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया कोष्टक में NH2CO NH2 कोष्टक क्लोज घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके अपेक्षित अवनमन का परिकलन कीजिए। हल दिया है P बराबर 23.8 mm, W2 बराबर 50 ग्राम, M2 कोष्टक में यूरिया कोष्टक क्लोज बराबर 60 ग्राम मोल इनवर्स, W1 बराबर 850 ग्राम, M1 कोष्टक में H2O बराबर 18 ग्राम मोल इनवर्स। राउल्ट के नियमानुसार P माइनस PS बटा P बराबर N2 बटा N1 प्लस N2 बराबर W2 बटा M2 कोष्टक W2 बटा M2 बटा W1 बटा M1 प्लस W2 बटा M2
बराबर 50/60/850/18 प्लस 50/60 बराबर 0.83/47.22 प्लस 0.83 बराबर 0.83/48.05 बराबर 0.017। अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर 0.017 पी बराबर 23.8 प्रतिस्थापित करने पर अतः 23.8 माइनस पी एस बटा पी एस बराबर 0.017 या 23.8 माइनस पी एस बराबर 0.017 पी एस या 1.017 पी एस बराबर 23.8 पी एस बराबर 23.4। प्रश्न नंबर 10 750 एम एच जी दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो जाए। हल W2 बराबर M R2 गुणे डेल्टा टी बी गुणे डेल्टा टी बी गुणे W1 बटा के बी गुणे 1000 सुक्रोज कोष्टक में C12H22O11 कोष्टक क्लोज का मोल द्रव्यमान कोष्टक में M2 कोष्टक क्लोज बराबर 342 ग्राम मोल इनवर्स जल का द्रव्यमान कोष्टक में W1 कोष्टक क्लोज बराबर 500 ग्राम क्वथनांक में उन्नमन कोष्टक में डेल्टा टी आर बी कोष्टक क्लोज बराबर 100 माइनस 99.63 बराबर 0.37 डिग्री सेल्सियस W2 बराबर 342 गुणे 0.37 गुणे 500 बटा 0.52 गुणे 1000 बराबर 121.7 ग्राम। प्रश्न नंबर 11 एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C6H8O6 के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 सी की कमी हो जाए। के एफ बराबर 3.9 के जी मोल इनवर्स हल हिमांक में अवनमन कोष्टक में डेल्टा टी स्मॉल एफ कोष्टक क्लोज बराबर 1.5 डिग्री विलायक कोष्टक में CH3COOH का द्रव्यमान W1 बराबर 75 ग्राम विलायक कोष्टक में CH3COOH कोष्टक क्लोज का मोलर द्रव्यमान M1 बराबर 60 ग्राम मोल इनवर्स विलय कोष्टक में C6H8O6 का मोलर द्रव्यमान M2 बराबर 176 ग्राम मोल इनवर्स KF बराबर 3.9 के जी मोल इनवर्स M2 बराबर 1000 के एफ W2 बटा W1 डेल्टा टी एफ या W2 बराबर M2 गुणे W2 बराबर डेल्टा टी एफ बटा 1000 गुणे के एफ W2 बराबर कोष्टक में 176 ग्राम मोल इनवर्स कोष्टक क्लोज कोष्टक में 75 ग्राम कोष्टक क्लोज कोष्टक में 1.5 के कोष्टक क्लोज बटा कोष्टक में 1000 ग्राम के जी इनवर्स कोष्टक क्लोज कोष्टक में 3.9 के जी मोल इनवर्स कोष्टक क्लोज। प्रश्न नंबर 12 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1.0 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का पास्कल में परिकलन कीजिए। हल W2 गुणे R गुणे T बटा M2 गुणे V परासरण दाब पाई बराबर CRT बराबर बहुलक को द्रव्यमान W2 बराबर 1.0 ग्राम बहुलक का मोलर द्रव्यमान कोष्टक में M2 कोष्टक क्लोज बराबर 1,85,000 ग्राम मोल इनवर्स विलयन का आयतन V बराबर 450 ml बराबर 0.45 L ताप T बराबर 37 प्लस 273 बराबर 310 की विलयन स्थिरांक R बराबर 8.314 गुणे 10 से घातीय 3 PA L के इनवर्स मोल इनवर्स अतः पाई बराबर कोष्टक में 1.0 ग्राम कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 8.314 गुणे 10 से घातीय 3 PA L के इनवर्स मोल इनवर्स कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 310 के कोष्टक क्लोज बटा कोष्टक में 1,85,000 ग्राम मोल इनवर्स कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 0.450 लीटर कोष्टक क्लोज बराबर 30.96 PA। अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न नंबर 1 विलयन को परिभाषित कीजिए कितने प्रकार के
विभिन्न विलयन संभव है। प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। उत्तर। विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है जिसका संगठन निश्चित परिसीमाओं के अंतर्गत ही परिवर्तित हो सकता है। यह समांगी मिश्रण से तात्पर्य यह है कि मिश्रण में सभी स्थान पर इसका संगठन व गुण समान होते हैं। विलयन को बनाने वाले पदार्थ विलयन के अवयव कहलाते हैं। किसी विलयन में उपस्थित अवयवों की कुल संख्या के आधार पर इन्हें द्विअंगी विलयन 2 अवयव, त्रिअंगी विलयन 3 अवयव, चतुरंगी विलयन 4 अवयव आदि कहा जाता है। द्विअंगी विलयन के अवयवों को सामान्यतः विलय तथा विलायक कहा जाता है। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है, जबकि कम मात्रा में उपस्थित अन्य अवयव विलय कहलाता है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान होता है। दूसरे शब्दों में विलय वह पदार्थ है जो घुलता है और विलायक वह पदार्थ है जिसमें यह विलय घुलता है। उदाहरण। यदि चीनी के कुछ क्रिस्टलों को जल से भरे बीकर में डाला जाता है तो यह जल में घुलकर विलयन बना लेते हैं। इस स्थिति में चीनी विलय तथा जल विलायक है। विलायक में कणों का आणविक आकार लगभग 1000 pm होता है तथा इसके विभिन्न अवयवों को किसी भी भौतिक विधि जैसे फिल्टरीकरण, निथारण, अभिकेंद्रीकरण आदि के द्वारा पृथक्कृत नहीं किया जा सकता है। विलयन के प्रकार। विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विलयनों के प्रकार। गैसीय विलयन। विलयनों के प्रकार विलय, विलायक। सामान्य उदाहरण। विलयनों के प्रकार। गैसीय विलयन गैस ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। द्रव्य गैस क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। द्रव्य विलयन ठोस गैस कपूर का नाइट्रोजन गैस से विलयन। गैस द्रव्य जल में घुली हुई ऑक्सीजन। द्रव्य जल में घुला हुआ एथेनॉल। ठोस द्रव्य जल में घुला हुआ ग्लूकोज। ठोस विलयन गैस ठोस हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। द्रव्य ठोस पारे का सोडियम के साथ अमलगम। ठोस तांबे का सोने से विलयन। उपयुक्त 9 प्रकार के विलयनों में से 3 विलयन द्रव्य में ठोस, द्रव्य में गैस तथा गैस में द्रव्य अति सामान्य विलयन है। इन तीनों प्रकार के विलयनों में द्रव्य विलायक के रूप में होता है। यह विलयन जिनमें जल विलायक के रूप में होता है जलीय विलयन कहलाते हैं, जबकि जिन विलयनों में जल विलायक के रूप में नहीं होता अजलीय विलयन कहलाते हैं। सामान्य अजलीय विलयनों के उदाहरण हैं ईथर, बेंजीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड आदि। विलयन के प्रकारों की व्याख्या निम्नलिखित है। नंबर 1। गैसीय विलयन सभी गैसों तथा वाष्प समांगी मिश्रण बनाती है तथा इसलिए इन्हें विलयन कहा जाता है। यह विलयन स्वतः तथा तीव्रता से बनते हैं। वायु गैसीय विलयन का एक सामान्य उदाहरण है। नंबर 2। द्रव्य विलयन यह विलयन ठोसों अथवा गैसों को द्रव्यों में मिश्रित करने पर अथवा 2 द्रव्यों को मिश्रित करने पर बनते हैं। कुछ ठोस पदार्थ भी मिश्रित करने पर द्रव्य विलयन बनाते हैं। उदाहरण। साधारण ताप पर सोडियम तथा पोटेशियम धातुओं की मोलर मात्राएं मिश्रित करने पर द्रव्य विलयन प्राप्त होता है। जल में पर्याप्त मात्रा में विलय ऑक्सीजन तालाबों, नदियों तथा समुद्र में जलीय जीवों की प्राण रक्षा करती है। इन विलयनों में द्रव्य विलयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। गैसों में सामान्य द्रव्य मिश्रित किए जाने पर समांगी मिश्रण नहीं बनाते हैं। इनकी विलयताओं के आधार पर इन मिश्रणों को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। नंबर 1। जब दोनों अवयव पूर्णतः मिश्रणीय हो, इस स्थिति में दोनों द्रव्य समान प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात या तो यह दोनों ध्रुवी जैसे एथिल एल्कोहल तथा जल होते हैं या अध्रुवी जैसे बेंजीन तथा हेक्सेन होते हैं। नंबर 2। जब दोनों अवयव लगभग मिश्रणीय हो, यहाँ एक द्रव्य
ध्रुवीय तथा दूसरा अध्रुवीय प्रकृति का होता है, जैसे बेंजीन तथा जल, तेल तथा जल आदि। नंबर 3, जब दोनों अवयव आंशिक मिश्रणीय हो, यदि द्रव्य ए में अंतरणुक आकर्षण ए द्रव्य बी में अंतरणुक आकर्षण बी से भिन्न हो, परंतु ए बी आकर्षण माध्यिक कोटि का हो, तब दोनों द्रव्य परस्पर सीमित मिश्रणीय होते हैं। उदाहरण, ईथर तथा जल आंशिक रूप से मिश्रित होते हैं। नंबर 3, ठोस विलयन। ठोसों के मिश्रणों की स्थिति में यह विलयन अत्यंत सामान्य होते हैं। उदाहरण, गोल्ड तथा कापर ठोस विलयन बनाते हैं, क्योंकि गोल्ड परमाणु कापर क्रिस्टल के कापर परमाणुओं को परिस्थापित कर देते हैं तथा इसी प्रकार कापर परमाणु गोल्ड क्रिस्टलों में गोल्ड परमाणुओं को परिस्थापित कर सकते हैं। दो अथवा दो से अधिक धातुओं की मिश्र धातुएं ठोस विलयन होती हैं। ठोस विलयनों के दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, परिस्थापनीय ठोस विलयन। इन विलयनों में एक पदार्थ के परमाणु अणु अथवा आयन क्रिस्टल जालक में अन्य पदार्थ के कणों का स्थान ले लेते हैं। पीतल, कापर तथा जिंक प्रतिस्थापित ठोस विलयन के सामान्य उदाहरण हैं। नंबर 2, अंतरकाशीय ठोस विलयन। इन विलयनों में एक प्रकार के परमाणु अन्य पदार्थ के परमाणुओं के जालक में विद्यमान रिक्तिकाओं अथवा अंतराकांक्षाओं के स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। अंतराकाशीय ठोस विलयन का एक सामान्य उदाहरण टंगस्टन कार्बाइड WC है। प्रश्न नंबर 2, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिनमें विलय कोई गैस हो। उत्तर, चूंकि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों की तुलना में बहुत छोटे हैं, अतः छोटे कण बड़े कणों के अंतराकाशीय स्थलों में व्यवस्थित हो जाएंगे, अतः ठोस विलयन अंतराकाशीय ठोस विलयन प्रकार का होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। नंबर 1, मोल अंश। नंबर 2, मोलरता। नंबर 3, मोलरता। नंबर 4, द्रव्यमान प्रतिशत। या किसी जलीय विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। उत्तर, नंबर 1, मोल अंश। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे यक्स से व्यक्त करते हैं। माना एक विलयन में विलय के Na मोल तथा विलायक के Nb मोल उपस्थित हैं, तब विलय के मोल अंश यक्स ए बराबर Na बटा Na प्लस Nb। समीकरण नंबर 1, विलायक के मोल अंश कोष्टक में यक्स बी कोष्टक क्लोज बराबर Nb बटा Na प्लस Nb। समीकरण नंबर 2, विलयन में समस्त अवयवों के मोल अंशों का योग सदैव एक होता है, अर्थात यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर Na बटा Na प्लस Nb प्लस Nb बटा Na प्लस Nb बराबर 1। अतः यदि किसी द्विअंगी विलयन के एक अवयव के मोल अंश ज्ञात हो तो दूसरे अवयव के मोल अंश ज्ञात किए जा सकते हैं। उदाहरण, द्विअंगी विलयन के लिए मोल अंश यक्स ए यक्स बी से निम्नलिखित प्रकार संबंधित हैं। यक्स ए बराबर 1 माइनस यक्स बी या यक्स बी बराबर 1 माइनस यक्स ए। मोल अंश विलयन के ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। नंबर 2, मोलरता। किसी विलयन के 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे यम से व्यक्त किया जा सकता है। गणितीय रूप में मोलरता यम बराबर विलय के मोल बटा विलायक का kg में भार बराबर विलय के मोल बटा विलायक का g में भार गुणे 1000। अतः मोलरता की इकाई मोल प्रति किग्रा मोल kg इनवर्स होती है। यदि विलय के Nb मोल विलायक के W ग्राम में घुले हो, तब मोलरता बराबर Nb बटा W गुणे 1000। नंबर 3, मोलरता 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता यम कहते हैं। अतः वह विलयन जिसमें विलय के 1 ग्राम मोल विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हो, 1 यम विलयन कहलाता है। उदाहरण, 1 यम Na2CO3 मोलर द्रव्यमान बराबर 106 विलयन के प्रति लीटर में 106 ग्राम विलय उपस्थित होता है।
मोलरता बराबर विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन कोष्टक में लीटर में। आयतन को सामान्यतः सेंटीमीटर क्यूब या ml में व्यक्त किया जा सकता है। अतः मोलरता बराबर विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन ml या cm³ में कोष्टक क्लोज गुणे 1000। अतः मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति घन डेसीमीटर, मोल डीएम की पावर -3 होती है। प्रतीक यम को मोल लीटर इनवर्स अथवा मोल डीएम की पावर -3 के लिए प्रयोग किया जाता है तथा यह मोलरता व्यक्त करता है। यदि विलयन में एनवी मोल विलयन के वी ml आयतन में उपस्थित हो तब मोलरता कोष्टक में एम कोष्टक क्लोज बराबर एनवी बटा वी गुणे 1000। विलयन के मोल निम्नलिखित प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं। विलेय के मोल बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलरता सांद्र व्यक्त करने की एक साधारण माप है जिसे प्रयोगशाला में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। यद्यपि इसमें एक कमी है, यह ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है क्योंकि ताप के साथ द्रव्य का प्रसार अथवा संकुचन हो जाता है। नंबर 4, द्रव्यमान प्रतिशत। किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। उदाहरण, यदि विलयन के अवयव ए का द्रव्यमान WA तथा अवयव वी को द्रव्यमान WV हो तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर W बटा WA प्लस WB गुणे 100। इसे W बटा W से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण, -10% W बटा W सोडियम क्लोराइड विलयन का अर्थ है कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 90 ग्राम जल में उपस्थित है तथा विलयन का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम है, अथवा 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। प्रश्न नंबर 4, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम मोल लीटर इनवर्स हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी? हल। द्रव्यमानानुसार 68% HNO3 का तात्पर्य है कि 100 ग्राम विलयन में 68 ग्राम HNO3 उपस्थित होगा। 68 ग्राम NH3 बराबर 68/63 मोल बराबर 1.079 मोल। विलयन का आयतन बराबर विलयन का भार बटा घनत्व बराबर 100 बटा 1.504 बराबर 66.49 ml। मोलरता कोष्टक में एम कोष्टक क्लोज बराबर HNO3 के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में बराबर 1.079 गुणे 1000 बटा 66.49 बराबर 6.23 m। प्रश्न नंबर 5, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% कोष्टक में W बटा W है। विलयन की मोलरता का विलय में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है? यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम मोल लीटर इनवर्स हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी? हल। 10% W बटा W ग्लूकोज विलयन का तात्पर्य यह है कि 100 ग्राम ग्लूकोज विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित होगा। जल का द्रव्यमान बराबर 100 - 10 बराबर 90 ग्राम बराबर 0.090 kg। 10 ग्राम ग्लूकोज बराबर 10 बटा 180 मोल बराबर 0.0555 मोल। 90 ग्राम H2 बराबर 90 बटा 18 बराबर 5 मोल। मोलरता यम बराबर 0.0555 बटा 0.090 बराबर 0.617 m। ग्लूकोज का मोल प्रभाज बराबर 10 बटा 180 बटा 10 90 बराबर 0.011। 180 प्लस 90 बटा 18। जल का मोल प्रभाज बराबर 90 बटा 18 बटा 10 बटा 180 प्लस 18 बटा 90 बटा 18 बराबर 0.989। 100 ग्राम विलयन बराबर 100 बटा 1.2 ml बराबर 83.33 ml बराबर 0.083 लीटर। मोलरता बराबर 0.0555 मोल बटा 0.083 L बराबर 0.67 m। प्रश्न नंबर 6, यदि 1 ग्राम मिश्रण
में Na2CO3 एवं NaSCO3 के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। हल Na2CO3 तथा NaHCO3 के मिश्रण का भार बराबर 1 ग्राम। माना मिश्रण में Na2CO3 के x ग्राम उपस्थित हैं, अतः NaHCO3 की मात्रा बराबर कोष्टक में 1 माइनस x कोष्टक क्लोज जी। Na2CO3 की मोल बराबर x बटा 106 कोष्टक में Na2CO3 का अणुभार बराबर 106 कोष्टक क्लोज। NaHCO3 की मोल बराबर 1 माइनस x बटा 84 NaHCO3 का अणुभार बराबर 84। चूंकि मिश्रण सममोलर है अतः x बटा 106 बराबर 1 माइनस x बटा 84 या x बराबर 106 बटा 190 ग्राम। Na2CO3 का मिश्रण में द्रव्यमान बराबर 106 बटा 190। NaSCO3 का मिश्रण में द्रव्यमान बराबर 1 माइनस 106 बटा 190 बराबर 84 बटा 190। Na2CO3 प्लस 2HCl प्रोडक्ट 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O 1 मोल 2 मोल। NaHCO3 प्लस HCl प्रोडक्ट NaCl प्लस CO2 प्लस H2O 1 मोल 1 मोल। 106 ग्राम Na2CO3 के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए आवश्यक HCl बराबर 2 मोल। 106 बटा 190 ग्राम Na2CO3 के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए आवश्यक HCl बराबर 2 गुणे 106 गुणे 106 बटा 190 बराबर 2 बटा 190 मोल। 84 ग्राम NaSCO3 के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए आवश्यक HCl बराबर 1 मोल। 84 बटा 190 ग्राम NaHCO3 के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए आवश्यक HCl बराबर 1 बटा 84 गुणे 84 बटा 190 बराबर 1 बटा 190 मोल। अतः HCl के कुल आवश्यक मोल बराबर 2 बटा 190 प्लस 1 बटा 190 बराबर 3 बटा 190 मोल। आवश्यक 0.1 HCl का आयतन बराबर 1000 गुणे 3 बटा 190 गुणे 10 बराबर 157.8 ml। प्रश्न नंबर 7 द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 400% एवं 40% में 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। हल 25% विलयन का तात्पर्य यह है कि 25 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है तथा 40% विलयन का तात्पर्य यह है कि 40 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 30 ग्राम विलयन में विलय बराबर 25 गुणे 300 बटा 100 बराबर 75 ग्राम। 400 ग्राम विलय में विलय बराबर 40 गुणे 400 बटा 100 बराबर 160 ग्राम। विलय का कुल द्रव्यमान बराबर 75 प्लस 160 बराबर 235 ग्राम। मिश्रण में विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 235 गुणे 100 बटा 700 बराबर 33.57%। प्रश्न नंबर 8 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H4 कोष्टक में OH का ट्वाइस तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम मोल लीटर इनवर्स हो तो विलयन की मोलरता निकालिए। हल एथिलीन ग्लाइकॉल की मोलरता बराबर 222.6 बटा 62 गुणे 200 बटा 1000 बराबर 17.95 m। विलयन का भार बराबर ग्लाइकॉल का भार प्लस जल का भार बराबर 222.6 प्लस 200 बराबर 422.6 ग्राम। विलयन का आयतन बराबर 422.6 बटा 1.072 ml। एथिलीन ग्लाइकॉल की मोलरता बराबर 222.6 बटा 62 गुणे 422.6 बटा 1.072 गुणे 1000 बराबर 9.11 m। प्रश्न नंबर 9 एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म CaCl3 से कैंसर समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm द्रव्यमान में है। नंबर 1 इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। नंबर 2 जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोलरता ज्ञात कीजिए। हल 15 ppm CaCl3 का
तात्पर्य है कि 10⁻6 ग्राम H2O में 15 ग्राम CHCl3 उपस्थित है। नंबर 1, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 15/10⁻6 गुणे 100 बराबर 1.5 गुणे 10⁻⁻4। नंबर 2, मोलरता कोष्टक में हम कोष्टक क्लोज बराबर 15/11 119.5/10⁻6 गुणे 1000 बराबर 1.25 गुणे 10⁻4 यम। प्रश्न नंबर 10, एल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन क्रिया की क्या भूमिका है? उत्तर, एल्कोहल एवं जल के विलयन में अल्कोहल तथा जल के अणु अंतराण्विक यच बंध बनाते हैं, लेकिन यह H2O तथा अल्कोहल यच बंध से दुर्लभ होते हैं। इससे अणुओं की वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अतः यह विलयन राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 11, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यों में विलयनता में हमेशा कमी आती है। प्रवृत्ति क्यों होती है? उत्तर, गैस प्लस विलायक, विलयन प्लस ऊष्मा। गैस का द्रव्य में घुलना एवं ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। ताप बढ़ाने पर साम्य बाईं ओर विस्थापित होता है और विलयन से गैस मुक्त होती है। प्रश्न नंबर 12, हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। उत्तर, हेनरी का नियम सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। इसके अनुसार स्थिर ताप पर विलायक के प्रति एकांक आयतन में घुला गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में गैस के दाब के समानुपाती होता है। डाल्टन, जो हेनरी के समकालीन थे ने भी स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकाला कि किसी द्रव्य विलयन में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। यदि हम विलयन में गैस के मूल अंश को उसकी विलेयता का माने तो यह कहा जा सकता है कि किसी विलयन में गैस का मूल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अतः विकल्पन हेनरी नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन के गैस के मूल अंश यक्स के समानुपाती होता है। P बराबर KH यक्स। यहाँ KH हेनरी स्थिरांक है। जब एक से अधिक गैसों के मिश्रण को विलायक के संपर्क में लाया जाता है तब प्रत्येक गैसीय अवयव अपने आंशिक दाब के समानुपात में घुलता है। इसलिए हेनरी नियम अन्य गैसों की उपस्थिति में स्वतंत्र होकर प्रत्येक गैस पर लागू किया जाता है। हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के उद्योगों में अनेक अनुप्रयोग हैं एवं यह कुछ जैविक घटनाओं को समझने में सहायक होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सोडा जल एवं शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। नंबर 2, गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों को अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं, बाहरी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती हैं। इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। यह कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देता है और एक चिकित्सकीय अवस्था उत्पन्न कर देता है जिसे बेट्स कहते हैं। यह अत्यधिक पीड़ादायक एवं जानलेवा होता है। बेट्स से तथा नाइट्रोजन के रुधिर में अधिक मात्रा में जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। इस वायु को संगठन इस प्रकार होता है: -11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन तथा 32.1% ऑक्सीजन। नंबर 3, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों
के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं और स्पष्टता सोच नहीं पाते। इन लक्षणों को एनाऑक्सिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, 6.56 × 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। यदि विलयन में 5.00 × 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा? हल, यम बराबर KH × P। प्रथम मामले में 6.56 × 10⁻² ग्राम बराबर KH × 1 बार, KH बराबर 6.56 × 10⁻² ग्राम बार इनवर्स। द्वितीय मामले में 5.00 × 10⁻² ग्राम बराबर कोष्टक में 6.56 × 10⁻² ग्राम बार इनवर्स कोष्टक क्लोज गुणे P बराबर 5.00 × 10⁻² ग्राम बटा 6.56 × 10⁻² ग्राम बार इनवर्स बराबर 0.762 बार। प्रश्न नंबर 14, राउल्ट के नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है तथा डेल्टा विस्तरण H का चिन्ह इन विचलनों से कैसे संबंधित है? उत्तर, जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तो वह अनार्थ विलयन कहलाता है। इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या कम। यदि यह अधिक होता है तो यह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और यदि यह कम होता है तो यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। नंबर 1, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनार्थ विलयन दो अवयवों ए तथा बी वाले एक द्विअंगी विलयन पर विचार करते हैं। यदि विलयन में ए बी अन्योन क्रियाएं ए तथा बी अन्योन क्रियाओं की तुलना में दुर्लभ होती है, अर्थात विलायक अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल विलय और विलायक अणुओं की तुलना में दुर्लभ होते हैं, तब इस प्रकार के विलयनों में से ए अथवा बी के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में सरलता से पालन कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विलयन के प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब राउल्ट नियम के आधार पर अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होता है। इस प्रकार कुल वाष्प दाब भी अधिक होता है। विलयन का यह व्यवहार राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन के रूप में जाना जाता है। गणितीय सूत्र से इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, PA > PA तथा PB > PB × B। इसी प्रकार कुल वाष्प दाब P बराबर PA + PB सदैव P डिग्री A × A + P डिग्री B × B से अधिक होता है। इस प्रकार के विलयनों में डेल्टा मिश्रण H शून्य नहीं होता अपितु धनात्मक होता है, क्योंकि A अथवा B आकर्षण बलों के विरुद्ध ऊष्मा की आवश्यकता होती है अतः घुलनशीलता ऊष्मा सी प्रक्रिया होती है। नंबर 2, राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इस प्रकार के विलयनों में ए व बी के बीच अंतराणविक आकर्षण बल AB की तुलना में दुर्लभ होता है, अतः इस प्रकार के विलयनों में A तथा B अणुओं की पलायन प्रवृत्ति शुद्ध अवयव की तुलना में कम होती है। परिणाम स्वरूप विलयन के प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब राउल्ट नियम के आधार पर अपेक्षित वाष्प दाब से कम होता है। इसी प्रकार कुल वाष्प दाब भी कम होता है। गणितीय रूप से PA <P की पावर 0 A तथा PB <P की पावर 0 B कोष्टक में PA + PB कोष्टक क्लोज कोष्टक में P की पावर 0 A + P की पावर 0 B कोष्टक क्लोज। इस प्रकार के विलयनों में डेल्टा मिश्रण H शून्य नहीं होता अपितु ऋणात्मक होता है, क्योंकि आकर्षण बलों में वृद्धि से ऊर्जा उत्सर्जित होती है अतः घुलनशीलता ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 15, विलायक के सामान्य कथनांक पर एक आवासशील विलय के 2% जलीय विलयन का 1.004 बार वाष्प दाब है। विलय का मोलर द्रव्यमान क्या है? हल, कथनांक पर शुद्ध जल का वाष्प दाब P0
बराबर 1 एटम बराबर 1.013 बार। विलयन का वाष्प दाब PS बराबर 1.004 बार। विलय का द्रव्यमान W2 बराबर 2 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान बराबर 98 ग्राम। तनु विलयनों के लिए राउल्ट के नियमानुसार P⁻0 माइनस PS बटा P⁻0 बराबर N2 बटा N1 प्लस N2 बराबर N2 बटा N1 बराबर W2 बटा M2 बटा W1 बटा M1 बराबर W2 बटा M2 गुणे M1 बटा W1। अतः कोष्टक में 1.013 माइनस 1.004 कोष्टक क्लोज बटा 1.013 बार बराबर 2 ग्राम बटा M2 गुणे 13 गुणे 18 ग्राम मोल इनवर्स बटा 98 ग्राम, या M2 बराबर 2 गुणे 18 बटा 98 गुणे 1.013 बटा 0.009 ग्राम मोल इनवर्स बराबर 41.35 ग्राम मोल इनवर्स। प्रश्न नंबर 16। हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 373 के पर दोनों द्रव्य घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 105.2 के PA तथा 46.8 के PA है। 26.0 ग्राम हेप्टेन एवं 35.0 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा? हल। P बराबर P डिग्री हेप्टेन प्लस P⁻0 ऑक्टेन बराबर P⁻0 हेप्टेन गुणे N बटा N प्लस P⁻0 ऑक्टेन गुणे N बटा N प्लस N बराबर 105.2 गुणे 26/100 बटा 26/100 प्लस 35/114 प्लस 46.8 गुणे 35/114 बटा 26/100 प्लस 35/114 बराबर 73.08 के PA। प्रश्न नंबर 17। 300 के पर जल का वाष्प दाब 12.3 के PA है। इसमें बने अवाष्पशील विलय के एक मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। हल। एक मोलल विलयन का तात्पर्य है कि 1 kg विलायक जल में विलय का 1 मोल उपस्थित है। विलय का मोल प्रभाज बराबर 1/1 प्लस 55.5 बराबर 0.0177। अतः P⁻0 माइनस PS बटा P⁻0 बराबर x2 अर्थात 12.3 माइनस PS बटा 12.3 बराबर 0.0177। PS बराबर 12.08 के PA। प्रश्न नंबर 8। 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलय मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम मोल इनवर्स की कितनी मात्रा घुली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल वाष्प दाब का 80% रह जाए? हल। प्रश्नानुसार M2 बराबर 40 W1 बराबर 114 ग्राम P⁻0 माइनस PS बटा P⁻0 बराबर W2 M1 बटा W1 M2 या 100 माइनस 80 बटा 100 बराबर W2 गुणे 114 बटा 114 गुणे 40 या W2 बराबर 8 ग्राम। प्रश्न नंबर 19। एक विलयन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है। उसका 298 के पर वाष्प दाब 2.8 के PA है। विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है जिससे नया वाष्प दाब 298 के पर 2.9 के PA हो जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1 विलय का मोलर द्रव्यमान। नंबर 2 298 के पर जल का वाष्प दाब। हल। P⁻0 माइनस PS बटा PS बराबर W2 M1 बटा W1 M2। फर्स्ट मामले में P⁻0 माइनस 2.8 बटा 2.8 बराबर 30 गुणे 18 बटा 90 गुणे 90 बराबर 6 बटा M2 समीकरण नंबर 1। नंबर 2 मामले में P⁻0 माइनस 2.9 बटा 2.9 बराबर 30 गुणे 18 बटा 108 गुणे M2 बराबर 5 बटा M2 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से P⁻0 बराबर 3.5 के PA M2 बराबर 23 ग्राम मोल इनवर्स। प्रश्न नंबर 20। सकल के 5% द्रव्यमान जलीय विलयन का हिमांक 271 की है। यदि शुद्ध जल को हिमांक 273.15 की है तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। हल। डेल्टा TF बराबर 100 1000 गुणे KF
गुणे W2 बटा M2 गुणे W, अतः W2 बराबर 5 ग्राम, W बराबर 100 माइनस 5 बराबर 95 ग्राम। डेल्टा TF बराबर 273.15 माइनस 271 बराबर 2.15। M2 बराबर 342 शर्करा 2.15 बराबर 1000 गुणे KF गुणे 5 बटा 342 गुणे 95। समीकरण नंबर 1, ग्लूकोज के लिए डेल्टा TF बराबर 1000 गुणे KF गुणे 5 बटा 180 गुणे 95। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा 2 से डेल्टा TF बराबर 4.085 के हिमांक बराबर 273.15 माइनस 4.09 बराबर 259.06 के। प्रश्न नंबर 21, दो तत्व A एवं B मिलकर AB2 एवं AB4 सूत्र वाले दो यौगिक बनाते हैं। 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम AB2 हिमांक को 2.3 के अवनमित करता है, जबकि 1.0 ग्राम AB4 से 1.3 के का अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक 5.1 के मोल इनवर्स है। ए एवं बी के परमाणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। हल, AB2 के लिए अणु द्रव्यमान बराबर A+2B कोष्टक में A तथा B तत्व A और B के परमाणु भार हैं। AB4 के लिए अणु द्रव्यमान बराबर A+4B। सूत्र डेल्टा TF बराबर 1000 गुणे KF गुणे W2 बटा M2 गुणे W1। AB2 के लिए 2.3 बराबर 1000 गुणे 5.1 गुणे 1 बराबर कोष्टक में A+2B कोष्टक क्लोज गुणे 20। A+2B बराबर 11 110.87। AB4 के लिए AB4 के लिए 1.3 बराबर 1000 गुणे 5.1 गुणे 1 बटा कोष्टक में A+4B गुणे 20। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर A बराबर 25.59 U, B बराबर 42.64 U। प्रश्न नंबर 22, 300 K पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब 4.98 बार है। यदि इसी ताप पर विलयन का परासरण दाब 1.52 बार हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी। हल, प्रश्नानुसार परासरण दाब बराबर 4.98 बार, W बराबर 36 ग्राम, V बराबर 1 लीटर। एक मामले में परासरण दाब बराबर 1.52 बार, सेकेंड मामले में फर्स्ट के लिए पाई V बराबर W बटा M RT 4.98 गुणे 1 बराबर 36 बटा 180 गुणे R गुणे T। सेकेंड के लिए 1.52 बराबर C गुणे R गुणे T कोष्टक में C बराबर W बटा M गुणे C M गुणे V कोष्टक क्लोज। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर C बराबर 0.061 मोल लीटर इनवर्स। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण अंतराणविक आकर्षण बलों का सुझाव दीजिए। नंबर 1, N हेक्सेन व N ऑक्टेन। नंबर 2, L2 तथा CCl4। नंबर 3, NaClO4 तथा H2O। नंबर 4, मेथेनॉल एवं एसीटोन। नंबर 5, एसीटोनाइट ट्राइल CH3CN तथा एसीटोन C3H6O। उत्तर नंबर 1, ललन परिक्षेपण बल। नंबर 2, ललन परिक्षेपण बल। नंबर 3, आयन द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं। नंबर 4, द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं। नंबर 5, द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं। प्रश्न नंबर 24, विलेय विलायक आकर्षण के आधार पर निम्नलिखित को N ऑक्टेन में विलेयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। KCl CH3OH CH3CN साइक्लोहेक्सेन। उत्तर KCl लेस देन CH3OH लेस देन CH3CN साइक्लोहेक्सेन। KCl आयनिक यौगिक हैं, अतः यह अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलता, अतः यह 2 ऑक्टेन में सबसे कम विलेय है। साइक्लोहेक्सेन अध्रुवीय होने के कारण N ऑक्टेन
में आसानी से विलय होती है। CH3 CnCH3OH की तुलना में कम ध्रुवीय है, अतः इसकी विलयता CH3OH से अधिक होती है। प्रश्न नंबर 25, पहचानिए कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन से जल में अत्यधिक विलय, आंशिक रूप से विलय तथा अविलय है। नंबर 1 फिनाल, नंबर 2 टालुइन, नंबर 3 फॉर्मिक अम्ल, नंबर 4 एथिलीन ग्लाइकॉल, नंबर 5 क्लोरोफॉर्म, नंबर 6 पेंटेनॉल। उत्तर नंबर 1 आंशिक विलय, नंबर 2 अविलय, नंबर 3 अत्यधिक विलय, नंबर 4 अत्यधिक विलय, नंबर 5 अविलय, नंबर 6 आंशिक विलय। प्रश्न नंबर 26, यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम मोल लीटर इनवर्स है तथा उसमें 52 ग्राम Na प्लस आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है, तो झील में Na प्लस आयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हल, विलय का भार बराबर 92 ग्राम, विलायक का भार बराबर 1000 ग्राम। यम बराबर विलय का भार बटा अणुभार गुणे 1000 बटा विलायक का भार बराबर 92/23 गुणे 1000/1000 बराबर 4m। प्रश्न नंबर 27, अगर CuS का विलयता गुणनफल 6 गुणे 10⁻⁻16 है, तो जलीय विलयन में उसकी अधिकतम मोलरता ज्ञात कीजिए। हल, जलीय विलयन में CuS की अधिकतम मोलरता बराबर मोल लीटर इनवर्स में CuS की विलयता, यदि मोल लीटर इनवर्स में CuS की विलयता यस है, तो Cu के पावर प्लस 2 की पावर यस के पावर -2 के यस पी बराबर कोष्टक में Cu की पावर 2 प्लस कोष्टक क्लोज, कोष्टक में यस के पावर 2 -5 कोष्टक क्लोज बराबर यस गुणे यस बराबर यस स्क्वायर बराबर 6 गुणे 10⁻16 या 6 यस बराबर √ 6 गुणे 10⁻16 बराबर 2.45 गुणे 10⁻8 मोल लीटर इनवर्स। प्रश्न नंबर 28, जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन CgH8O4 को 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइड CH3CN में घोला जाए, तो एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइड में भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तर, एस्पिरिन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर एस्पिरिन का द्रव्यमान बटा एस्पिरिन का द्रव्यमान प्लस एसीटोनाइट्राइड का द्रव्यमान गुणे 100 बराबर 6.5/6.5 प्लस 450 गुणे 100 बराबर 1.424%। प्रश्न नंबर 29, नैनॉल C19H21NO3 को, जो कि मॉर्फिन जैसी होती है, का उपयोग स्वापक उपभोक्ताओं द्वारा स्वापक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। सामान्यतः नेलॉन की 1.5 mg खुराक दी जाती है। उपयुक्त तो खुराक के लिए 1.5 गुणे 10⁻³ m जलीय विलयन का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा। हल, विलय का भार बराबर 1.5 mg बराबर 0.0015 ग्राम, विलय का अणुभार बराबर 311, विलायक को भार बराबर W। यम, विलय का भार बटा विलय का अणुभार गुणे 1000 बटा W, 1.5 गुणे 10⁻³ बराबर 0.0015 बटा 311 गुणे 1000 बटा W बराबर 0.0015 बटा 311 गुणे 1000 बटा 1.5 गुणे 10⁻³ बराबर 3.215 विलायक का भार बराबर 3.2154 ग्राम, विलयन का भार बराबर 3.2154 प्लस 0.0015 बराबर 3.2159 ग्राम। प्रश्न नंबर 30, बेंजोइक अम्ल का मेथनॉल में 0.15 m विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। हल, V बराबर 250 ml, m बराबर 0.15 m, विलय का अणुभार बराबर 122, विलय की मात्रा क्वेश्चन मार्क, यम बराबर विलय का भार बटा विलय का अणुभार गुणे 1000 बटा विलयन का आयतन ml में, या 0.15 बराबर W बटा 122 गुणे 1000 बटा 250, W बराबर 0.15 गुणे 122 गुणे 250 बटा 1000 बराबर 4.575 ग्राम। प्रश्न नंबर 31, एसिटिक अम्ल
क्लोरोएसिटिक अम्ल एवं टाइफ्लूओरो एसिटिक अम्ल की समान मात्रा से जल के हिमांक में अवनमन इनके उपयुक्त दिए गए क्रम में बढ़ता है। संक्षेप में समझाइए। उत्तर, हिमांक के अवनमन निम्न क्रम में होता है। एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइफ्लूओरोएसिटिक अम्ल। फ्लोरीन अधिक ऋण विद्युती होने के कारण उच्चतम इलेक्ट्रॉन निष्कासन प्रेरणिक प्रभाव रखती है, अतः ट्राइफ्लूओरो एसिटिक अम्ल प्रबल अम्ल है, जबकि एसिटिक अम्ल दुर्बलतम अम्ल है, अतः ट्राइफ्लूओरीन एसिटिक अम्ल अत्यधिक आयनिक होकर अधिक आयन उत्पन्न करता है, जबकि एसिटिक अम्ल सबसे कम आयन उत्पन्न करता है। अधिक आयन उत्पन्न करने के कारण ट्राइफ्लूओरो एसिटिक अम्ल हिमांक में अधिक अवनमन करता है एवं एसिटिक अम्ल सबसे कम। प्रश्न नंबर 32, CH3 - CH2 - CHCl - COOH के 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में मिलाने से होने वाले हिमांक का अवनमन परिकलित कीजिए। कोष्टक में Ka बराबर 1.4 × 10⁻³ Kf बराबर 186 kg मोल इनवर्स। हल, CH3CH2 CHCl COOH का मोलर द्रव्यमान बराबर 122.5 ग्राम मोल इनवर्स। 10 ग्राम CH3 CH2 CHCl COOH बराबर 10/122.5 मोल बराबर 8.16 × 10⁻² मोल। विलयन की मोलरता यम बराबर 8.16 × 10⁻² बटा 250 × 1000 बराबर 0.326 यदि CH3 CH2 CHCl COOH की वियोजन की मात्रा A हो तब CH3 CH2 CHCl COOH प्रोडक्ट CH3 CH2 CHCl COO प्लस H प्लस। प्रारंभिक सांद्रण C मोल लीटर इनवर्स 0 साम्य पर C कोष्टक में 1 - A कोष्टक क्लोज CA Ka बराबर CA बटा C कोष्टक में 1 - A कोष्टक क्लोज बराबर CA² या A बराबर √KA बटा C बराबर √1.4 × 10⁻³ बटा 0.3264 बराबर 0.065 वाट। हाफ गुणांक की गणना CH3 CH2 CHCl COOH प्रोडक्ट CH3 CH2 CHCl COO प्लस H प्लस। प्रारंभिक मोल 1 साम्य पर मोल 1 - A कुल बराबर 1 + A I बराबर 1 + A बटा 1 बराबर 1 + A बराबर 1 + 0.065 बराबर 1.065। डेल्टा TF बराबर I के FM बराबर 1.065 × 1.86 × 0.3264 बराबर 0.649 बराबर 0.65 डिग्री। प्रश्न नंबर 33, CH2F COOH के 19.5 ग्राम को 500 ग्राम H2O में घोलने पर जल के हिमांक में 10 डिग्री सेल्सियस का अवनमन देखा गया। फ्लोरो एसिटिक अम्ल का 1/2 गुणक का वियोजक स्थिरांक परिकलित कीजिए। हल, प्रश्नानुसार W2 बराबर 19.5 G, W1 बराबर 500 ग्राम, Kf बराबर 1.86 kg मोल इनवर्स। डेल्टा TF प्रेक्षित बराबर 1.0 डिग्री, M2 प्रेक्षित बराबर 1000 × Kf × W2 बटा W1 × डेल्टा TF बराबर 1000 × 1.86 × 19.5 बटा 500 × 1.0 बराबर 72.54 ग्राम मोल इनवर्स। CH2F COOH के लिए M2 परिकलित बराबर 14 + 19 + 45 बराबर 78 ग्राम मोल इनवर्स। हाफ गुणांक I बराबर M2 परिकलित बटा M2 प्रेक्षित बराबर 78 बटा 72.54 बराबर 1.0773। माना वियोजन की मात्रा
ए है तो CH2FCOOH प्रोडक्ट CH2FCOO माइनस प्लस H के पावर प्लस। प्रारंभ में C मोल लीटर इनवर्स 0 साम्य पर C कोष्टक में 1 माइनस ए कोष्टक क्लोज CA आई बराबर C कोष्टक में 1 प्लस ए कोष्टक क्लोज बटा C बराबर 1 प्लस ए या ए बराबर आई माइनस 1 बराबर 1,0753 माइनस 1 बराबर 0,0753 के ए बराबर कोष्टक में CH2FCOO माइनस कोष्टक क्लोज H प्लस बटा कोष्टक में CH2FCOOH बराबर CA बटा C कोष्टक में 1 माइनस ए कोष्टक क्लोज बराबर CA का स्क्वायर बटा 1 माइनस ए, लेकिन C बराबर 19.5 बटा 78 गुणे 1,500 गुणे 1000 बराबर 0.5 एम। के ए बराबर CA स्क्वायर बटा 1 माइनस ए बराबर कोष्टक में 0.5 कोष्टक क्लोज कोष्टक में 0.0753 का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस 0.0753 बराबर 3.07 गुणे 10 से घाते माइनस 3। प्रश्न नंबर 34। 293 के पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोले तो 273 के पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। हल जल के मोलों की संख्या कोष्टक में N1 कोष्टक क्लोज बराबर 450 बटा 18 बराबर 25। ग्लूकोज के मोलों की संख्या N2 बराबर 25 बटा 180 बराबर 0.138। वाष्प दाब में अम्लवन बराबर P डिग्री माइनस PS बटा P के पावर 0 बराबर N2 बटा N1 प्लस N2 या 17.535 माइनस P की पावर 0 यस बराबर 0.138 गुणे 17.535 बटा 25 प्लस 0.138 या PS बराबर 17.44 mmHg। प्रश्न नंबर 35। 298 के पर मेथेन की बेंजीन में मोलरता की हेनरी स्थिरांक 4.27 गुणे 10 से घाते 5 mmHg है। 298 के तथा 760 mmHg दाब पर मेथेन की बेंजीन में विलयता परिकलित कीजिए। हल हेनरी के नियमानुसार Pa बराबर KH गुणे ए या XA बराबर Pa बटा KH। Pa बराबर 760 mmHg KH बराबर 4.27 गुणे 10 से घाते 5 mmHg। Pa बराबर 760 बटा 4.27 गुणे 10 से घाते 5 बराबर 1.78 गुणे 10 से घाते माइनस 3। प्रश्न नंबर 36। 100 ग्राम द्रव्य ए मोलरता द्रव्यमान 140 ग्राम मोल इनवर्स कोष्टक क्लोज को 1000 ग्राम द्रव्य बी मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया। शुद्ध एवं द्रव्य बी का वाष्प दाब 500 पाया गया। शुद्ध द्रव्य ए का वाष्प दाब था विलयन में उसका वाष्प दाब परिकलित कीजिए। यदि विलयन का कुल वाष्प दाब 475 हो। हल पीबी बराबर XB गुणे PB बराबर 500 गुणे 0.8860 बराबर 443। विलयन का वाष्प दाब 475 है, अतः विलयन में ए का वाष्प दाब बराबर 475 माइनस 443 बराबर 32। PA बराबर PA गुणे ए या 32 बराबर PA गुणे 0.1139 या PA बराबर 32 बटा 0.1139 बराबर 280.94। प्रश्न नंबर 37। 328 के पर शुद्ध एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म के वाष्प दाब क्रमशः 741.8 mmHg तथा 632.8 mmHg है। यह मानते हुए कि संगठन के संपूर्ण परास में यह आदर्श विलयन बनाते हैं। पी क्लोरोफॉर्म तथा पी एसीटोन को यक्स एसीटोन के फलन के रूप में आलेखित कीजिए। मिश्रण के विभिन्न संगठनों के प्रेक्षित प्रायोगिक आंकड़े अग्रलिखित हैं। 100 गुणे कोष्टक में एक्स एसीटोन कोष्टक क्लोज 0 11.8 23.4 36.0 50.8 58.2 64.5 72.1। पी एसीटोनियम HG 0 54.9 110.1 202.4 322.7 405.9 454.1 521.1। पी क्लोरोफॉर्म HG 632.8 548.1 459
369.4, 359.7, 257.7, 153.6, 161.2, 120.7 उपयुक्त आंकड़ों को भी उसी ग्राफ में आलेखित कीजिए और इंगित कीजिए कि क्या इसमें आदर्श विलयन से धनात्मक अथवा ऋणात्मक विचलन है। हल यक्स एसीटोन 0.0, 0.118, 0.234, 0.360, 0.508, 0.582, 0.645, 0.721 पी एसीटोनियम एच जी 0, 54.9, 110.1, 202.4, 322.7, 405.9, 454.1, 521.1 पी क्लोरोफॉर्म 632.8, 548.1, 469.4, 359.7, 257.7, 153, 193.6, 161.2, 120.7 पी कुल 632.8, 603.0, 779.5, 562.1, 580.4, 599.5, 615.3, 641.8 उपयुक्त आंकड़ों के आधार पर ग्राफ की प्रकृति निम्नलिखित है। ग्राफ आप देख लीजिए। वाष्प दाब यम 0, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 एसीटोन के मोल अंश यक्स एसीटोन 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 पी एसीटोन, पी क्लोरोफॉर्म, पी कुल। चित्र आप देख लीजिए। चूंकि पी कल का ग्राफ नीचे की ओर झुका है, अतः विलयन राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्न नंबर 38 घटनों के संपूर्ण परास में बेंजीन तथा टॉलुइन आदर्श विलयन बनाते हैं। 300 के पर शुद्ध बेंजीन तथा टॉलुइन का वाष्प दाब क्रमशः 50.71 mm Hg तथा 32.06 mm Hg है। यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टॉलुइन में मिलाया जाए तो वाष्प अवस्था में उपस्थित बेंजीन के मोल अंश परिकलित कीजिए। हल द्रव्य अवस्था में NB बराबर 80/78 बराबर 1.026, NT बराबर 100/92 बराबर 1.087, XB बराबर 0.486, XT बराबर 0.514, PB बराबर 50.71 गुणे 0.486 बराबर 26 बराबर 24.65, PT बराबर 32.06 गुणे 0.514 बराबर 16.48। बेंजीन का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज बराबर 24.65 प्लस 16.48 बराबर 0.60। प्रश्न नंबर 29 वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। 298 के पर आयतन में मुख्य घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगभग 20% एवं 79% के अनुपात में है। 10 वायुमंडल दाब पर जल वायु के साथ साम्य में है। 298 के पर यदि ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के हेनरी स्थिरांक क्रमशः 3.30 गुणे 10⁷ mm तथा 6.51 गुणे 10⁷ mm है तो जल में इन गैसों का संगठन ज्ञात कीजिए। हल वायु के जल के साथ साम्य पर कुल दाब बराबर 10 एटम। वायु में 20% ऑक्सीजन तथा 79% नाइट्रोजन आयतनानुसार उपस्थित है। ऑक्सीजन का आंशिक दाब कोष्टक में PO2 कोष्टक क्लोज बराबर 20/100 गुणे 10 एटम बराबर 2 एटम बराबर 2 गुणे 760 mm बराबर 1520 mm। नाइट्रोजन का आंशिक दाब PN2 कोष्टक क्लोज बराबर 79/100 गुणे 10 एटम बराबर 7.9 एटम बराबर 6004 mm।
KH कोष्टक में O2 कोष्टक क्लोज बराबर 3.30 गुणे 10.7 mm। KH कोष्टक में N2 कोष्टक क्लोज बराबर 6.51 गुणे 10⁻7 mm। हेनरी के नियमानुसार PO2 बराबर KH गुणे XO2। XO2 बराबर PO2 बटा KH बराबर 1520 mm बटा 3.30 गुणे 10⁻7 mm बराबर 4.61 गुणे 10⁻5। PN2 बराबर KH गुणे XN2 बराबर PN2 बटा KH बराबर 6004 mm बटा 6.51 गुणे 10⁻7 mm बराबर 9.22 गुणे 10⁻5। प्रश्न नंबर 40। यदि जल का परासरण दाब 28 डिग्री सेल्सियस पर 0.75 वायुमंडल हो तो 2.5 लीटर जल में घुले CaCl2 I बराबर 2.47 की मात्रा परिकलित कीजिए। हल। पाई बराबर ICr2 बराबर IN बटा V RT या N बराबर पाई गुणे V बटा I गुणे R गुणे T बराबर 0.75 एटम गुणे 2.5 लीटर बटा 2.47 गुणे 0.082 1 लीटर एटम के इनवर्स मोल इनवर्स गुणे 300 के बराबर 1.875 बटा 60.836 बराबर 0.0308 मोल। CaCl2 का मोलर द्रव्यमान बराबर 40 प्लस 2 गुणे 35.5 बराबर 111 ग्राम मोल इनवर्स। घुली मात्रा बराबर 0.0308 गुणे 111 ग्राम बराबर 3.42 ग्राम। प्रश्न नंबर 41। 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 के 25 mg को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो सकता है। हल। N बराबर 0.025 बटा 174 बराबर 0.0001436। V बराबर 2 लीटर। T बराबर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर 298 के K2SO4 वियोजित होकर 2 K प्लस तथा 1 SO4 के पावर 2 माइनस आयन देता है। अतः यह 3 आयन देता है। I बराबर 3 पाई बराबर I N बटा V RT बराबर 3 गुणे 0.0001436 गुणे 0.0821 गुणे 298 बटा 2 बराबर 5.2 गुणे 10⁻³ एटम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।